वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं और कंटिन्यू इस तो हम जारी रखेंगे जब तक कि बीपीएससी का परीक्षा ना हो जाए। हम वर्ड मैपिंग में तुस देखेंगे, ठीक है। वर्ड मैपिंग का पार्ट बाई पार्ट हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना 99% आ जाती है, ठीक है। तो आज का जो है हमारा सेशन ये रहेगा कि कितने महादेश है और महादेश में कितने देश है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है बराबर पूछता है। बस छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट में एक क्वेश्चन आपका कवर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। यदि आप इसको कवर करते हैं तो आगे की सारे टॉपिक आपसे धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। मैं ये गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो से सिर्फ पढ़ते हैं तो वर्ड मैपिंग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम आज चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा थंबनेल में दिखाई दे रहा है, महाद्वीप एवं देशों की संख्या और उससे संबंधित तथ्य, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम महाद्वीप पहचानने की कोशिश करेंगे। तो हम आते हैं मैप में आते हैं और ये रहा ग्लोब। आप देख रहे हैं कि ये हमारे स्क्रीन पर जो है ये ग्लोब दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है। हमारे स्क्रीन पर आपको ग्लोब जो है दिखाई दे रहा है। आइए, जब ग्लोब दिखाई दे रहा है तो इस ग्लोब तो जो है ना हम थोड़ी सी इधर से उधर एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे महादेश को ढूंढने के लिए हम तो चलना है सबसे पहले एक नंबर पर। सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? क्वेश्चन यहाँ से रहेगा करीब करीब 22 क्वेश्चन अभी तक टोटल बीपीएससी के लेके या अदर पीसीएस में पूछ रहे हैं। तो 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पर देशों की पहचान हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एशिया महादेश, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में है हमारा एशिया महादेश। एक नंबर में क्या है मेरा? एशिया, यानी सबसे बड़ा महादेश पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या बताएंगे? एशिया महादेश, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एशिया महादेश। चलिए, एशिया महादेश जो है ये हमारा होता है, ठीक है। एशिया महादेश यहाँ है। उसके बाद हम तो चलना है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका ये है, 2 नंबर में अफ्रीका है। हम इसको विजुअली रूप से टाइपिंग किया हुआ दिखाएंगे, लेकिन अभी आप सादा समझिए, ठीक है। 2 नंबर में अफ्रीका महादेश। उसके बाद 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका। देखिए ये भी अमेरिका है, ये भी अमेरिका है, नीचे वाला भी, लेकिन ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका। क्यों चाहते हैं उत्तरी अमेरिका, क्यों चाहते हैं दक्षिणी अमेरिका, आगे की फिगर में हम समझाएंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका देखिए यहाँ कितना नंबर? 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका। तीसरा बड़ा महादेश उत्तरी अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका लिख देते हैं, अमेरिका। उसके बाद उसके नीचे जस्ट 4 नंबर में साउथ अमेरिका, एस अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया। उसके बाद हम चलेंगे अंटार्कटिका। ये नीचे की भाग जो आप देख रहे हैं, ये नीचे की व्हाइट वाला, ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, चलिए थोड़ा सा लिखने में गलती हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आइए, अंटार्कटिका, हाँ चलिए ठीक है, लिखा दे अंटार्कटिका। ये 5वां नंबर में इसका स्थान आता है। 6ठा नंबर में आता है ये, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से ये यूरोप का पार्ट है, ये जो है यूरोप का पार्ट है। 6ठा में आता है यूरोप। हम दिखाएंगे विजुअल रूप से, आपको टेंशन नहीं लेना है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये तीनों सटा हुआ है, जिस तरह से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सटा हुआ है। उसके बाद 7 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे छोटा महादेश, दूसरा सबसे छोटा महादेश, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हद तो तब हो गई जब बीपीएससी ने 66वीं बीपीएससी ने पूछ दिया किस महादेश में सबसे ज्यादा देश है। हद इस बात की होती, यहाँ से नए राइट क्वेश्चन कर दिए। तो टेंशन नहीं लेना है, हम देश वाइज भी बताएंगे। तो एशिया में जो है अभी जो मान्यता प्राप्त देशों की संख्या है ये 50 है। एशिया में मान्यता प्राप्त देशों की संख्या कितनी है? 50 है। चलिए हम पेन बदल के लिखते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए। 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप तो अफ्रीका में 54 है, अफ्रीका में 54 है देश है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्री हैं।
उसके बाद साउथ अफ्रीका में 12 कंट्री है, मान्यता प्राप्त की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा कंट्री है, टेंशन नहीं लेना है, उससे 12 है। उसके बाद अंटार्कटिका एक अकेला देश है, टेंशन नहीं लीजिएगा, है छोटा था, उसमें कोई आबादी नहीं रहती है, इतनी है कि वहां पर सिर्फ जो है हमारा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो हर देश अपना अपना अनुसंधान केंद्र रखे हुए, वहां पर कोई देश ऐसे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 7 देश है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकलती आती है, सबसे ज्यादा देश किस महादेश में है, तो उसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर हम नंबरिंग में देख रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे साथ चलिएगा, एशिया 2 नंबर में, अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, देखिए ऊपर में एशिया, हम ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। उसके बाद सीधे चल जाना है यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप तो नीचे आ जाना है, डायरेक्ट काटते हुए नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद जो है सीधे चला जाना है यूरोप में, यूरोप में, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन इस तरह से याद कीजिएगा तो आप तो याद नहीं होगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस तरह में याद करने में काफी परेशानी होती है, ठीक है। तो परेशानी ना हो इसके लिए जो है ना, हम जो है थोड़ा सा इसको हल्का कर देते हैं। आइए हल्का तो इसे हम करते हैं, तो इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले आप तो याद रखना है, एशिया महादेश सबसे बड़ा देश है। एशिया के बाद जस्ट उससे नीचे आना है अफ्रीका, एशिया के बाद सबसे नीचे आना है अफ्रीका। उसके बाद इस साइड चल देना है, इस साइड जब चलेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सीधे नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद सीधे ऊपर यूरोप, उसके बाद सीधे नीचे ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देखिए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा देश जो है अफ्रीका में है और एशिया में जो है कम देश है। तो इस तरह से आप तो हिस्सा हो गया। अब हम जो है विजुअली रूप से इसको हम स्पेशल मैपिंग पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर देखिए, ये महादेश है, अलग अलग है। हम इसमें तो पहले हम लिख दिए थे महादेश का नाम, लेकिन इसमें महादेश का नाम नहीं लिखेंगे, इसमें मतलब उपनाम लिखेंगे उसका। एशिया तो क्या बोला जाता है, सभ्यता का पालना, ये एशिया है, इसको बोला जाता है सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना। एशिया तो क्या बोला जाता है, सभ्यता का पालना, ठीक है। अफ्रीका तो ताला महादेश, ताला महादेश, या फिर इसी तो अंध महादेश, अंध महादेश, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका तो तुस नहीं बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका तो तुस नहीं बोला जाता है, साउथ अमेरिका तो भी तुस नहीं बोला जाता है। अब आ जाता है अंटार्कटिका नीचे, इसको श्वेत महादेश, महादेश, या ये बर्फ का बना हुआ है, इधर के उधर लुढ़कते रहता है, इसीलिए गतिशील महादेश भी बोला जाता है, गतिशील महादेश, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो भी तुस नहीं बोला जाता, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप तो फिर से एक बार नंबरिंग हम दिखा दे, सबसे पहले कौन महादेश और उसके बाद कौन महादेश। पहला सबसे पहले आएगा 1 नंबर में एशिया महादेश, 2 नंबर में आएगा यूरोप महादेश, सॉरी अफ्रीका, 3 नंबर में आएगा नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर में आएगा साउथ अमेरिका, 5 नंबर में सीधे अंटार्कटिका, 6 नंबर में यूरोप आ जाएगा और 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 7 महादेश आपको हम दिखा दिए, ठीक है। अब चलिए, अब पूछेगा सबसे ज्यादा भूमि किस महादेश के लोगों के पास होती है, प्रति व्यक्ति भूमि। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया में आबादी कम है और जो है जमीन ज्यादा है। अच्छा चलिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर वाला देश तो अंटार्कटिका महादेश, सबसे अधिक ऊंचाई पर है अंटार्कटिका महादेश, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं, आप तो विजुअल रूप से लिखा हुआ दिखाते हैं, और ये आपका रहा लिखा हुआ, इसमें देश का भी नाम दिया गया है और जो है महादेश का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसको टेंशन आपको नहीं लेना, ये पूरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एशिया हो गया, ये रशिया उसिया वाला भाग हो गया, ये एशिया का हो जाता है भाग, ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीका वाला भाग हो जाता है, ये देखिए। उसके बाद ये जो हो जाता है आप तो यूरोप वाला भाग हो जाता है, उत्तरी अमेरिका हो जाता है, ये जिसको अभी हम पेंट कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका हो जाता है, और नीचे ये दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, इसको हम पेंट कर रहे हैं। तो
उसके बाद अंटार्कटिका हो जाता है, ये नीचे पेंट कर रहे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो इस प्रकार से आप महादेश तो पहचान गए होंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा अपने स्टेटस पर, मतलब ये इस देश के ऊपर। ये देखिए, इसमें आप तो तीन देश दिखाई दे, कनाडा, यूनाइटेड अमेरिका, यहाँ पर देखिए कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको। लेकिन इतना ही देश नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारा देश है। ये सब मिलके जो है ना बनाता है कितना महादेश, 23 देश बनाता है। तो सबसे अब पहले चलेंगे कौन देश उत्तरी अमेरिका में होगा, कौन देश दक्षिणी अमेरिका में होगा। ठीक है, कौन देश उत्तरी अमेरिका, कौन देश दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए, तो इसके लिए हम तो देखिए यहाँ से एक विषुवत रेखा खींचना पड़ेगा। सॉरी, विषुवत रेखा थोड़ा नीचे से जाएगा। ठीक है, ये नीचे से विषुवत रेखा, 1 मिनट, इसको हम क्यों ना स्पेशल रूप से हम पॉइंट लेते ही खींच दे। चलिए, यहाँ से देखिए हम, ये आप तो दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा है, हम खींच देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा मोटा हम कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए कलर थोड़ा मोटा हो जाए, ये ऊपर भी चला जाए, लेकिन ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ से होते गुजर के। अब देखिए, थोड़ी सी कहीं पर हम गलती कर रहे हैं, लेकिन देख ले तो नहीं, कोई गलती नहीं। चलिए ठीक है, ऊपर फिर इधर उधर होता है, यानी कि पूरे मैप तो जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, पूरे मैप तो जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो ऊपर वाला ये विषुवत रेखा है, क्या है हमारा विषुवत रेखा, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे, ऊपर वाले तो उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले तो क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले तो दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, ऊपर वाला भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अगर पूछेगा ये उत्तरी अमेरिका इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये उत्तर में है, विषुवत रेखा के लिए, इसलिए उत्तरी अमेरिका, और नीचे में है तो दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है। अब पूछेगा भारत किस महादेश में है, यहाँ पर सॉरी किस गोलार्ध में है, तो आप तो बताना पड़ेगा इससे ऊपर है, इस लाइन, ये ब्लैक लाइन से ऊपर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अफ्रीका दोनों गोलार्ध में, ये अफ्रीका है, ये वाला भाग अफ्रीका दोनों गोलार्ध में। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका जो है दोनों में है, लेकिन सबसे ज्यादा है दक्षिण भाग में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, और आगे की जितनी भी इस तरह की इफेक्ट है हम बताएंगे और लेके आएंगे फिर। और अगला हमारा वीडियो ये रहेगा कि जहाज का मैदान। ठीक है, जहाज का मैदान याद रखिएगा, तो अगले सेशन में कल हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।